जय गौरी शंकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव गौरी की कृपा प्राप्त की जा सके। भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव व्रत की कथा अवश्य पढ़ें और सुनें। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आप इन कथाओं का श्रवण जरूर करें। कथा सुनने मात्र से ही आपको महादेव और गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होएगा। सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित है। आइए सुन लेते हैं सोमवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु सिर्फ 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो कुछ अधिक खुशी हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले की भांति ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसके घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर और उसे बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और रास्ते में जाओ, जहां भी मंदिर दिखे यज्ञ कराना, हवन कराओ और ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते गए, ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देते देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र की काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में विचार आया, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी जा रहा हूं पढ़ने। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह सारी बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात
वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो मामा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा ने सोचा कि अभी मैं अगर रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का काम अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी जल्दी से यज्ञ का कार्य पूरा किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और फिर वह लड़के को देखकर विलाप करने लगा। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने की स्वर सहन नहीं हो रही। इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया है। अब उसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त करके मामा और भांजे दोनों नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह राजा की कन्या के साथ हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल ले जाकर उसकी अच्छी खातिरदारी की। अपनी पुत्री को दास दासियों सहित विदा किया। इधर साहूकार और साहूकार की पत्नी भूखे प्यासे अपने घर की छत पर बैठे बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए और खुशी से झूमने लगे। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे गौरी शंकर, जैसे आपने उस साहूकार के बेटे को और साहूकार की पत्नी को सुख और वैभव दिया है, ऐसे ही सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। जो भी इन कथाओं को सुने पढ़े, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होना। और जो भी इस व्रत को किसी भी इच्छा के अनुसार करे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्यारे भक्तों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसके लिए आप बेलकन आई प्रेस जरूर करें। और कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके भी हमें जरूर बताएं। जय गौरी शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।